Hello students, welcome in English class 11. Today the chapter Ailing Planet. The Earth's condition become as ill and sick. It's called as ailing planet, and we all are living on the Earth, so it is our native planet. Okay, it's introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the end the earth and the other planets revolve around the sun. I have taught you about it. आपको पता है कि सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं. And you know, it is the also first time in human history there is a growing worldwide consciousness that the earth is itself is living organism. अर्थ जो है अपने आप में एक जीवित प्राणी है, उसमें जीवन है, लिविंग प्लैनेट है. Enormous being which we are parts, it has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. मीन्स एक ऐसा वो है वाइटल प्रोसेस होता है यहाँ पे कि जिससे जो है सारी चीज़ों को जीवन मिलता है जो एलाइव हैं. यहाँ पे वो कंपोनेंट्स हैं पाए जाते हैं कि जिससे जीवन होता है. द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. मीन्स एलिंग मीन्स डिक्लाइनिंग हेल्थ, द सिकनेस. ऐसे ऐसे सिग्नल्स आते हैं अर्थ पे प्लैनेट के कि जिससे पता चलता है दैट वर वी कैन से द नेचुरल डिजास्टर्स कम एज दियर साइंस फील्स लाइक द साइंस ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. ऐसा पता चलता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वो हमें ऐसे फील कराती हैं कि अर्थ प्लैनेट का जो है हेल्थ वो डे टू डे डिक्रीज़ हो रहा है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल एबोलिगेशन टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल trustees of the legacy to future generations. Means we have to maintain this one, we have to conserve the condition and overall this planet conservation of this planet, and we have to improve the condition and we are responsible for this condition. So for the future generation we have to do sustainable work for that. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. The term concept sustainable development means सतत विकास. हम अपना विकास कर रहे हैं तो बहुत सारा उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर डेवलपिंग in transportation, then much more smokes of vehicles and hot temperature. It's also declining the health of earth and increasing the much more hotness in atmosphere as the pollution creating by the black smokes whatever coming from outside by the vehicles. Okay, this one. So in its report it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं तो उसमें हमको फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है कि उस समय की नीड्स को भी फुलफ़िल करना है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दैट विल कम अंडर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ओके, हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और हमको मेंटेन रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड. हमको क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमको बचा करके रखना है जिससे आने वाली पीढ़ी भी अपनी ज़रूरतें फुलफ़िल कर सकें. इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स
द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। एक लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर है जहाँ पे एक नोटिस लगा है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, और उस केज के अंदर द केज देयर इज नो एनिमल, वहाँ पर कोई जानवर नहीं है। क्या रखा है वहाँ पे? बट ए मिरर डेंजरस, यू नो, बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। एक बड़ा सा शीशा है जिसमें आप देखेंगे तो आपका मुंह दिखेगा। इट मीन्स यू आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, वी ह्यूमन बींग्स। ओके, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़। इस तरह से बहुत सी एजेंसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोगों को अलर्ट करवाती हैं, अवेयर कराती हैं प्रॉब्लम्स से। ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। एक अवेयरनेस आई है कि पूरे विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी अगर कोई है तो वो है ह्यूमन बींग्स। ओके, ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू बी बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। मीन्स इससे रियलाइज़ करवाता है लोगों की बुद्धिमत्ता को और इस सिस्टम को जिसको बेस बना करके लोग डोमिनेट हुए हैं। मीन्स वी ह्यूमन बींग्स आर डोमिनेट टू ऑल द क्रीचर्स इन दिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो हमारी पार्टनरशिप है पूरे नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन बींग्स की, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज़। 1.4 मिलियन प्रजातियां हैं, लिविंग स्पेसीज़ हैं, विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जो कि मनुष्य के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज़। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living aspects still languish unnamed in ignominious darkness। ऐसा है यहाँ पे कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने छानबीन की 300 मिलियन और लिविंग एस्पेक्ट स्पेसीज़ को उन्होंने खोज के निकाला है, उनका जो है नॉमिनेट किया। विल लैंग्वेज अननेम्ड, और बहुत से अननेम्ड भी हैं जो कि अदृश्य अंधकार में पड़े हुए हैं जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते। ओके, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर आलिया with the question of ecology and environment was Brand Commission, which has distinguished India as one as its members. Mr. L.K. Jha, the first branded report, raised the question, are we to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and ailing environment? In these lines, Nanny Palkiwala want to show the people about the much more species of a living organism, about the ecology and environment। तो ब्रांड कमीशन में यहाँ पे दिया गया है, मेंबर है मिस्टर एल.के. झा। फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने जो सक्सेसर्स हैं उनको छोड़ सकते हैं और इस प्लैनेट के लिए एडवांस जो है हमारे लिए एडवांस डिजर्ट्स है, ये सब पहले से ही हैं, एडवांस हैं। इम्पोरिस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट, क्या हमको यही एलिंग इन्वायरमेंट मिला है जो हम हैंड ओवर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को? इट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट because we have to hand over it to future generation, next generation. Okay, so thank you class, that's it for today. Thank you class, thank you.